ने संसार का होकर देख लिया, सबका होकर देख लिया, उसका होकर देखो। काशी में एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया। काशी की कथा में हम जिनके यहाँ ठहरे हुए थे, वहाँ कथा का 4 दिन निकलने के बाद हम कोई आता है, शाम को तो मिलना होता ही है, मिल जाते हैं। 4 दिन तक तो हम किसी से मिलते नहीं। और 5वां दिन कथा का था और शाम को कोई मिलने आया तो उसने कहा, गुरुजी क्या भगवान दुख काटते हैं? गुरुदेव क्या भगवान दुख काटते हैं? आप इसका उत्तर देंगे? हमने कहा नहीं, भगवान दुख काटते होते तो भगवान दुख देते ही काहे को? भगवान दुख नहीं काटता। गुरुदेव आप तो कहते हो कि भगवान तकलीफें मिटाता है, भगवान समस्या समाप्त करता है, दुख समाप्त करता है, क्या भगवान दुख काटते हैं? हमने कहा अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख देता ही काहे को? भगवान दुख नहीं काटते। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का नाम और हमारा अच्छा कर्म दुख को काट देता है। हमारा अच्छा कर्म और भगवान का नाम। आज दुनिया के लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा कि ये संसार के लोगों का इतना इतना दुख कैसे कट रहा है। जिस बीमारी में एक बच्चा पांव से लेकर सिर तक पूरा की पूरा बेकार होता चले जाता है, आखिरी में उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और शरीर छूट जाता है, वो बच्चा भी कैसे ठीक हो जाता है। कैंसर जैसा रोग कैसे ठीक हो जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं कि दुख याद रखना, आपका जपा हुआ नाम, आपका भजा हुआ स्मरण। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा था कलयुग केवल नाम आधारा। कलिकाल में नाम की प्रधानता है। आप अपने भजन का बल जितना बढ़ा रहे हो, आप जितना जितना श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप जितना जितना शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, आप जितना जितना शिव का नाम जाप कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। दुख कौन काट रहा है? आपका अच्छा कर्म। आपने मंदिर जाना चालू कर दिया, आपकी किस्मत में बहुत सारी ठोकर लिखी थी, आपके जीवन में बहुत सारा दुख लिखा हुआ था, बहुत सारा कष्ट लिखा हुआ था, बहुत सारी ठोकरें लिखी हुई थी, और आपने भगवान के मंदिर जाना चालू करा तो वो दुख की ठोकर भी तुम्हारी दूर होती चली गई, कष्ट की ठोकर भी दूर होती चली गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर वो बच्चा सुन रहा हो और बच्चे ने प्रश्न किया कि क्या भगवान दुख काटता है? अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख नहीं देता। भगवान ने दुख दिया है, काटना आपको पड़ेगा। कैसे? भगवान का नाम लेकर और अच्छे कर्म कर कर उस दुख को काट दीजिए। किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। भगवान दुख नहीं काटता, भगवान दुख सहन करने की शक्ति देता है, भगवान दुख सहन करने का बल देता है। फिर किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी जब ऊपर जाते हैं मरकर 84 लाख योनियां मिली हैं, सारी योनियों में ऊपर गए मर मर कर,
भगवान ने ऊपर जाकर अपने को, हमने सुना है कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऊपर जाने के बाद बेतरनी में गिरो, नरक में पड़ो, खोलते तेल में उकाला, त्रिशूल से मारा, चाकुओं से काटा, सब कुछ हुआ। तो जब ऊपर ही इतना भुगता देते हैं तो फिर नीचे काय को भुगताते हैं? बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो रे, सही है। जब ऊपर खोलते तेल में, गरुड़ पुराण में सुना है कि नहीं सुना? तुम लोगों ने सुना है ना? खोलते तेल में डाल दिया, त्रिशूल से मार दिया, अग्नि में जला दिया और इतना नोच आ गया, शरीर जीव रोने लगा। जब ऊपर इतना भुगताया तो फिर नीचे काय को भुगताता? ए गुरुजी, जब ऊपर इतना कष्ट मिला है जीवात्मा को तो फिर नीचे जीवात्मा को कष्ट क्यों मिलता है? हमारा कहना केवल इतना सा है कि जब हॉस्पिटल में भर्ती रहते हो तो वहां तो दवाई खाना पड़ती है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, दवाइयां पीना पड़ती है, सब कुछ हॉस्पिटल में होता है। ये समझ लो कि ऊपर हॉस्पिटल है जिसमें जीवात्मा का इलाज हुआ। इलाज होने के बाद जब वो घर जाता है ना तो वहां भी थोड़ी ना थोड़ी टेबलेट बांध के दे दी जाती है। समझ में आ रही है ना कथा? वो हॉस्पिटल है जहां हम भोग कर आए और भोग कराने के बाद वहाँ के डॉक्टर ने, धर्मराज ने, यमराज ने थोड़ी बहुत टेबलेट बांध कर दे दी कि अब ये नीचे जाएगा तो सुबह शाम ये दवाई मिलती रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं दुख प्राप्त होता रहेगा। तो फिर बस उसी तरह डॉक्टर ने कह दिया घर जाकर ये दवाई लेना पड़ेगी, तो डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब मैंने हॉस्पिटल में इतनी दवाई खा ली, अब घर की क्यों दे रहा हूँ? नहीं, घर का डोज तो देना पड़ेगा, घर पर जाओगे तो ये दवाई तो लेना पड़ेगी, ऐसा तो करना पड़ेगा। उसी तरह जीवात्मा ने कहा जब हम इतना ऊपर भुगत लिए, हमें खोलते तेल में डाल दिया, अग्नि में पटक दिया, पानी में पटक दिया, हमें नोच नोच के खा गए, ऊपर हमें नरक में इतना भुगताया गया, अब नीचे क्यों भुगता रहे हो? तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, हॉस्पिटल से छुट्टी करी है तो घर की टेबलेट देकर भेजा है, थोड़ा तो नीचे जाकर भी भोगना पड़ेगा। थोड़ी बहुत दवाई यहाँ की भी मिली है तो वो हम भोग रहे हैं। कहीं बच्चे तकलीफ दे रहे हैं, कहीं बेटियां तकलीफ दे रही हैं, कहीं पति, कहीं पत्नी, कहीं परिवार, कहीं नाते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, ये तकलीफ देते फिर रहा है। थोड़ा थोड़ा तकलीफ हमें मिल रहा है। समझ लेना कि ये टेबलेट हमें लिख कर दी है, इसको हमें खाना पड़ेगा। चाहे तुम पानी से खा लो, चाहे तुम दूध से खा लो, चाहे मुंह सड़ा कर खा लो, चाहे प्रसन्न होकर खा लो। उसी तरह संसार में आए हो तो ये दुख जो मिल रहे हैं इसको चाहे तुम प्रसन्नता से निकाल दो, चाहे रो रो के निकाल दो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। दवाई तो खाना पड़ेगी। बस इतना याद रखो कि भगवान का नाम जितना लोगे, जितना नाम का उच्चारण करोगे, जितना जितना नाम का स्मरण करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया के लोगों ने पूछा आखिर इस मंत्र में ऐसा क्या है, इस मंत्र में क्या है ऐसा? तो जप कर देखिए। जब से दुनिया के लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना प्रारंभ करा, कोरोना महामारी के बाद जब भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा, उसके बाद मनुष्य की दशा और मनुष्य की दिशा दोनों सुधरना प्रारंभ हो गई। मनुष्य का जीवन संवरना प्रारंभ हो गया, मनुष्य का जीवन समझना प्रारंभ हुआ। भगवान का नाम लेने से क्या होता है? तो कहा स्मरण होता है। स्मरण, नाम का स्मरण होगा तो हृदय में रमण होगा। हृदय में रमण होगा जब हमारे हृदय में भगवान के नाम का रमण होना प्रारंभ हो जाएगा। नाम का स्मरण हुआ, स्मरण से रमण हुआ, और रमण होना जब हृदय में प्रारंभ हो गया तो समझ लो दुख का मरण हो जाएगा, फिर दुख समाप्त हो गया। फिर दुख समाप्त होगा। दुख का मरण ही परमात्मा के नाम का स्मरण है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप उसको भजेंगे, जपेंगे, स्मरण करेंगे, दुख कटेगा। फिर किसी ने कहा कि कथा में जाकर क्यों बैठे? हम टीवी पर कथा सुनते तो हैं,
हम मोबाइल पर कथा सुनते तो हैं, आप कहते हो कि आपके नज़दीक में 100, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर कथा हो तो उसको ग्रहण करिए। एक तो कथा अपने क्षेत्र में हो, ये बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल बात है। कथा होते होते भी कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ जाती है, कोई तकलीफें आ जाती हैं और कैंसिल हो। अब ये भी आज ही लखनऊ में जो कथा होने वाली थी वो कैंसिल हो गई। 24 दिसंबर से जो 30 दिसंबर तक की कथा लखनऊ में थी वो कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि जहाँ कथा होना थी वो प्रांगण लगभग 7-8 एकड़ का था। अब जब ये सिरपुर की कथा 60 एकड़ के प्रांगण में लगभग 100 बीघा जमीन में हो रही है तो फिर व्यवस्था भी कैसी चाहिए। 60 एकड़ का ये प्रांगण है जिसमें भक्त लोग बैठे हैं। 100 बीघा जमीन के अंदर अंदर ये पूरी व्यवस्था करी गई। कोई पुण्य है। क्यों? नाम का स्मरण होगा तो हृदय में रमण होगा, रमण होगा तो दुख का मरण होगा, ये निश्चित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर किसी ने पूछा कि गुरुजी पंडाल में बैठ के कथा क्यों सुने? टीवी पर सुन ले हम, मोबाइल पर सुन ले हम, पंडाल में क्यों? तो याद करो 3.5 करोड़ रोम छिद्र यह मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं इस मनुष्य के शरीर में। बारीक बारीक रोमों को अगर ये पूरे शरीर के एक एक रोमों को गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम पूरे शरीर में है। कितने हैं? जम के बोलो जरा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में। अग्नि पुराण में एक प्रसंग मिलता है कि पूछा गया कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने मानव के शरीर में क्यों दिए? तो कहा गया, अग्नि पुराण कहती है कि 3.5 करोड़ बार मनुष्य को एक दिन में भगवान का नाम लेना पड़ेगा तब तरेगा। अब मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप और हमसे भी कोई पूछेगा कि गुरुजी आपने 3.5 करोड़ बार क्या भगवान का नाम कभी लिया है? आपने लिया है 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम? जम के बोलो जरा। कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी भी नहीं होगा जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले। तो अग्नि पुराण में आया कि ये मनुष्य तो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले ही नहीं पाएगा, फिर इसका क्या होगा? और शास्त्र कहता है जिसने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लिया तो उसके दुख भगवान धीरे धीरे काटना चालू कर देता है। तो फिर ये 3.5 करोड़ बार बोल ही नहीं पाएगा तो इसका दुख भी नहीं कटेगा। तो फिर अग्नि पुराण ने कहा कि एक काम हो सकता है। शंकर जी बोले पार्वती से, पार्वती 3.5 करोड़ बार कोई अकेला बैठ कर नाम नहीं ले सकता, तो कथा के मंडप में जाकर बैठ जाए। जब कथा के मंडप में किसी नाम का उच्चारण होगा, सब एक साथ बोलेंगे, ताली भी बजाएंगे, वो अक्षर जब एक एक के मुंह से निकलेगा, आपस में टकराएगा, छार छार हो जाएगा, तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा और उसका कल्याण होगा। अब लोग कहते हैं महाराज जी, लोग पंडाल में कथा सुनने के लिए आते हैं तो इनका दुख क्यों कट जाता? कैसे कट जाता? इनका दुख कटता कैसे है? उसका केवल एक कारण है कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं। जब आप नाम का उच्चारण करते हो, आपके मुख से शब्द निकलता है, वो टकराता है। अभी इसका कोई प्रमाण है कि शब्द टकराता है? उसका प्रमाण है गीता जी का उपदेश। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। बोलो, सुनाई कि नहीं सुनाई? अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाई, वो गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन को बोले भगवान कृष्ण गीता, उस गीता का उपदेश जब भगवान कृष्ण ने दिया, तो वो गीता बोलने पर भगवान के मुख से जो शब्द निकले, वो शब्द आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर घूम रहे हैं। इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर लगाए गए कि भगवान ने जो ध्वनि में बोला था, वो ध्वनि पकड़ना है और उन अक्षरों को पकड़ना है। उसी अक्षरों को पकड़कर हमारे वेद और शास्त्र ये गीता का ज्ञान देते हैं। अक्षर जो तुम बोलते हो वो वायुमंडल में हमेशा रहते हैं, वो गूंजते रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए अक्षर, हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वो घूम के हमारे पास आते हैं। आप किसी को बंद कमरे में एक ताला लगाओ, एक कमरा बंद करो, 2 कमरा बंद करो, 3 कमरा बंद करो, 4 कमरे बंद करके अकेले कमरे के अंदर आप किसी की निंदा कर देखो, जिसकी निंदा करिए उस तक वो बात पहुंच ही जाती है। अब लोग कहेंगे हमने तो अकेले में की थी, ये बात उसके तक पहुंच कैसे गई? क्योंकि हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे हमारी बात को ले जाकर वहां तक छोड़ देती है जिसके लिए हमने कहा है। हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे वहां तक ले जाकर छोड़ देती है जिसके लिए हमने शब्द कहा। आप किसी को गाली देकर देखो, चलो जाने तो आपका कोई नौकर हो ना, आप अपने घर पे बैठ के नौकर कोई कुछ अपशब्द करके देख ले, नौकर नहीं है वहां पर, परंतु उस नौकर को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे सेठ के मुख में, मेरे सेठ ने मेरे लिए कुछ कहा, मेरे सेठ के दिमाग में कुछ चल रहा। हमारी वाइब्रेशन बता देती है, हमारी तरंगे बता देती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा विचार करिए, अच्छा सोचिए। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है ना, उसके बारे में अच्छा सोचना चालू करो। एक दिन वो दुश्मन तुम्हें सुंदर माला लाकर ना दे, तुम्हारे को गुलाब का फूल लाकर ना दे, तुम्हारे लिए गुलदस्ता लाकर ना दे, तो कहना जो दुश्मन है उसके लिए भी अच्छा सोचना प्रारंभ करो, श्रेष्ठ सोचो। बहू सास की दुश्मन नहीं है, सास बहू की दुश्मन नहीं है। अगर बहू की दुश्मन होती सास, तो अपनी रकम तुड़वाकर बहू को ना देती शादी के पहले, शादी के समय पर। अगर सास तुम्हारी दुश्मन होती तो 1-2 लाख रुपए शादी में खर्च नहीं करती, 5-5, 10-10 हजार की साड़ियां, लहंगा तुमको नहीं दिलाती अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो। और बहू अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में नहीं आती तुम्हारी गुलामी करने के लिए। ना सास बहू की दुश्मन है, ना बहू सास की दुश्मन है। ये दोनों रहते रहते एक दूसरे से बोलते नहीं, अपशब्द नहीं बोलते, पर अंदर ना जाने कैसे कैसी अंटी पालते रहते हैं, अंदर की वाइब्रेशन ऐसी कर लेते हैं। मम्मी ने ऐसा कर लिया, पापा ने ऐसा कर लिया, अंदर से सोच रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन तुम्हारी सास तक पहुंचती है, सास की वाइब्रेशन बहू तक पहुंचती है, और दोनों का मन मुटाव आपस में चालू हो जाता है। और एक दिन ये होता है कि घर में अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन है, ये हमारे शरीर का विचार है, ये हमारी दृष्टि है। आप अच्छा सोचो ना। एक स्त्री, एक पत्नी रोज पति पर शंका करती है, रोज प्रतिदिन शंका करेगी, मन में शंका भरा गई है तो शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी। आखिर में पति को मालूम पड़ जाएगा कि ये शंका कर रही है। पति शंका करेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि पत्नी शंका कर रही है। ये हमारी वाइब्रेशन है हमारे शरीर की, जो वहां तक पहुंचा दी। ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन है जो वहां तक पहुंच रही। शिव पुराण कहती है, अच्छा सोचो, जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो वो मंत्र टूटता है जब आपस में टकरा कर। तो जितने शिव भक्त यहाँ बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं, लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं। कोई टीवी के माध्यम से, कोई मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहा है, और जब वो भी मंत्र का जाप करता है तो उसकी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है और उन सबका कल्याण हो जाता है, जो चाहे टीवी पे सुने चाहे मोबाइल पर सुने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये हमारे शरीर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही है। हमारे भीतर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही है। भगवान दुख नहीं काटता। अगर दुख काटता मेरा भगवान तो दुख ही नहीं देता। भगवान दुख देता है
तो भगवान का कार्य है कि वो उस दुख को सहन करने की शक्ति देता है। दुख कौन काटेगा? अब आपको बताना है, दुख कौन काटेगा? आपका जपा गया नाम, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल। आप जो अपना घर छोड़कर परमात्मा के दरवाजे तक जा रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी व्यक्ति के दुख की घड़ी में तुम काम आ रहे हो और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तुम्हारा वो सत्कर्म, तुम्हारा वो भजन, तुम्हारा वो नाम जाप, तुम्हारा वो स्मरण तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा, तुम्हारे कष्ट को समाप्त कर देगा। एक पत्र है, शांताराम छगन पाटिल, मुकाम पोस्ट धानोरा, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो साथ में अगर बाबू आया हो तो उसको लेकर भी आ सकते हैं। मेरा नाम शांताराम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें। शांताराम छगन पाटिल, मुकाम पोस्ट धानोरा, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का हिमांशु शांताराम पाटिल, उम्र 14 साल, उसकी गर्दन इधर उधर घूम नहीं रही थी। 14 साल से उसकी गर्दन एक जगह स्टिक रहती थी, घूमती नहीं थी। हमने उसे संभाजी नगर में लेकर गए, एमआरआई करवाई। डॉक्टर ने कहा कि उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम उसे मुंबई के लीलावती अस्पताल में लेकर गए, डॉक्टर का नाम नहीं दिखाना है। और लीलावती अस्पताल में जब लेकर गए, ऑपरेशन की तारीख आ गई 18/10/2023। ऑपरेशन की तारीख 18/10/2023 आई। 12 मंगलवार को ऑपरेशन करवाया, सर्जरी हुई, सर्जरी अच्छे से हो गई। लेकिन कुछ देर बाद लड़का आईसीयू में चला गया और उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला, 5 महीने तक लड़के को वेंटिलेटर पर रखा। 5 महीने बाद वेंटिलेटर पर रखा और मालूम पड़ा कि बाद में डॉक्टर ने 5 महीने बाद मृत घोषित कर दिया। इस पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं एलईडी के माध्यम से। 5 महीने तक एलईडी उसको वेंटिलेटर पर रखा और 5 महीने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 5 महीने बाद लड़का मर गया, उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन मेरी पत्नी ने डॉक्टर से कहा, मेरा लड़का अच्छा है, मेरे घर उसे मुझे जिंदा ही लेकर जाना है, तुम इसका इलाज और करो। डॉक्टर ने कहा, यह मर चुका है, इसको ले जाओ, ये मर चुका है, इसको ले जाओ। पत्नी कहती नहीं, 4 दिन इसको रखो, मैं 4 दिन बाद इसको लेकर जाऊंगी, भले बॉडी रखो पर 4 दिन रखो इसको। लड़के को छोड़ा, वहीं छोड़कर मेरी पत्नी सीहोर चली गई, वहीं मुंबई से कंकर शंकर लाने के लिए पहुंच गई। सीहोर गई, कंकर लाई, रुद्राक्ष का जल, वहां से रुद्राक्ष लाकर पहुंच गई। अब जाने के बाद करती क्या? डॉक्टर कह रहे हैं इसको ले जाओ। सामने हॉस्पिटल के ठीक सामने शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में जल चढ़ाती और अपने बेटे के शरीर पर लगा देती और मुंह में जल दे देती। डॉक्टर कहते इसको ले जाओ। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन निकल गए। डॉक्टर कहने लगे, क्यों परेशान हो रही हो? ऐसा करते करते 42 दिन निकल गए। 42 दिन निकल गए। डॉक्टर कह रहे इसको ले जाओ, इसमें प्राण नहीं है। नहीं मानी। आखिरी में लड़के के शरीर में 42वें दिन हलचल चालू हो गई। 42वें दिन हलचल चालू हुई। और मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि जो मर चुका है वो जीवित कैसे हो सकता है। पत्नी कहती है, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, वो देता जरूर है, खाली नहीं छोड़ता। बाबा, आज बाबा की मेहरबानी से मेरा लड़का ठीक हो गया। मैं उसको यहाँ कथा सुनने के लिए लेकर आई हूँ बाबा के पंडाल में। मेरे लड़के को मैं पंडाल में लेकर आई हूँ। बाबा की कृपा से, हमारी दुआ नहीं, शिव की कृपा। तो कह रहे हैं कि
बच्चा इतना बीमार था तो मैं जलगांव की कथा में भी चले गया था और मैं नीचे से चिल्लाकर एक बेलपत्र मांग कर ले गया था। वही बेलपत्र बच्चे को दे दिया और आज बाबा की कृपा से खड़ा हुआ है। बीमारी में 33 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और बाबा की कृपा से आज ठीक होकर खड़ा है। दोनों हाथ उठाकर हर हर हरि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। कभी खाली से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव की भक्ति में वो बल है, शिव की उपासना में वो बल है। अपना विश्वास न टूटने दे, अपना भरोसा न टूटने दे। उस बहन ने एक पत्र में लिखा है, मैं डॉक्टरों को भी धन्यवाद देती हूं जिन डॉक्टरों ने भी हिम्मत नहीं हारी और हमारा साथ दिया। हमने कल भी कथा के में कहा था कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ो। अगर कोई बच्चा बीमार होता है, पत्नी बीमार होती है, पति बीमार होता है, माता पिता बीमार होते हैं, कहीं झाड़ा फूकी में मत जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से जांच करवाओ, चेकअप करवाओ, वो इलाज की गोलियां दे, दवाई दे, इंजेक्शन दे, बोतल दे, वो सब ले और साथ में एक लोटा जल शंकर जी पे भरोसा करते रहो, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। उसकी आराधना करते है ना। एक पत्र और है, मेरा नाम प्रकाश सुभाष महाजन, मैं गांव सूरत गुजरात से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम प्रकाश सुभाष महाजन, मेरा गांव सूरत गुजरात है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। मेरे लड़के का नाम नयन प्रकाश महाजन है। मेरा लड़का 8 साल का है। उसे 14/7/2023 को डेंगू हुआ था। डेंगू के कारण उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। तो वो इन्फेक्शन उसके लेटरिन की जगह पर फोड़ा बन गया। फोड़ा बनकर लेटरिन करने की खराब जगह हो गई। डॉक्टर ने कहा अब उसे इस जगह पर इन्फेक्शन हो गया है तो चमड़ी सड़ गई है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन करने से पहले उसका बाईपास लेटरिन का किया गया। उसके पेट को एक हाल गिरा के स्टोम बनाकर पड़ेगा। उस जगह पे एक थैली लगाई जाएगी, क्योंकि अब लेटरिन वाले स्थान से वो लेटरिन नहीं कर पाएगा, तो साइड पेट में से थैली डाली गई, लगाकर रखा पड़ा। सिर्फ 8 साल का लड़का वो थैली को लेकर स्कूल कैसे जाता? डॉक्टर ने कहा इसकी ये थैली अब कभी निकल नहीं सकती, क्योंकि स्थान नीचे से बहुत सड़ चुका है और वहाँ पूरा स्थान बेकार हो गया। ऑपरेशन करने के 5 दिन बाद हमने उसको लेटरिन करने की जगह से रिपोर्ट निकलवाई, तो डॉक्टर ने कहा उसको लेटरिन करने की जगह पे मांस नहीं बना है, अब ये थैली उसके साथ में रहेगी। अहमदाबाद की रिपोर्टें निकाली गई, वहाँ पे भी हमें निराशा ही मिली। वहाँ के डॉक्टरों ने भी कह दिया अब लेटरिन की थैली की ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगी। अब ये थैली ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगी। तो मैं घर आके रोने लगा, तो मेरे माँ ने कहा बेटा रो मत, सब ठीक होगा। सियोर वाला गुरुजी कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो गुरुदेव, मेरी माँ ने कहा तुम लड़के को लेकर अपन सीहोर चलते हैं। कुबरेश्वर बाबा के धर्मधाम पर आए, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम सीहोर में 3 दिन तक रुके। वहीं पर चढ़ा हुआ जल हम बाबा का ले लेते और लड़के के जो लेटरिन वाला स्थान था, बहुत तकलीफ की जगह थी, पूरा मांस वहाँ नहीं था, हमने वहाँ लगाना उसको दिया। फिर हम सीहोर के वापस आए और रिपोर्ट निकलवाने डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर हंसते हुए कहता है अरे भाई क्यों बार बार रिपोर्ट निकलवाते हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो, रिपोर्ट में वही आएगा जो हर बार आता है।
तो मेरे बेटे ने कहा कि अरे अंकल, आप बस एक बार रिपोर्ट निकाल दो ना, बाकी मेरा कुबेरेश्वर बाबा संभाल लेगा। फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब शाम को आना रिपोर्ट लेने। फिर हम शाम को रिपोर्ट लेने गए। गुरुदेव, कुबेरेश्वर बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि अरे बेटा, तूने कहा था ना कि अंकल आप मेरा बस एक बार रिपोर्ट निकालो, बाकी मेरा कुबेरेश्वर बाबा संभाल लेगा। सच में तेरे बाबा ने चमत्कार कर दिया और तेरे उस लेटरिन वाली जगह पर थोड़ा मांस बन गया, अब ये थैली निकल जाएगी और बाबा संभाल लेगा। हम फोटो भी लगा रहे हैं, सारे फोटो लगाए गए, जिसके अंतर्गत उस बच्चे का पूरा शरीर नीचे से सड़ चुका था। शिव तत्व, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हम किसके आश्रित हैं? दुख कौन काटेगा? तो कहा दुख भगवान का नाम काटेगा। आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा दुख काट सकता है। दुनिया के लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा कि एक लोटे जल में क्या बल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि शिव पर चढ़ा गया जल पीने का क्या फल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जब बीमार पड़ो, तकलीफ हो तो एक बेलपत्र जरूर खाओ। रोज भले मत खाओ, पर अगर शरीर में कष्ट हो गया है तो खाओ। रोज भले मत खाओ, पर दुख आया तो उसको खाओ। जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा, तब वो जानेंगे कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये गलत नहीं है, ये सिद्ध है, ये सिद्ध है। बस उसको पाना है, उसका स्मरण। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। दुख आपके द्वारा जपा गया नाम स्मरण, आपके द्वारा किया गया भजन दुख काट देता है, तकलीफ काट देता है, समस्या मिटा देता है। ए मेरी सिरपुर की जीजियों, मेरे सिरपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजियों, जब जिंदगी में दुख आए किसी के सामने जाकर मत रो। जाना है घर में से लोटा भर कर पानी भरो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा पानी घर में से भरो, उस जल को लेकर महादेव के मंदिर में जाओ, जपते जपते अपने दिल की बात बाबा के जल चढ़ाते चढ़ाते कह दो। बहुत ज़्यादा अगर दुख है तो उत्तर की ओर मुख, मतलब जहाँ से जल निकलता है, जलाधारी का जो जल होता है निकलने का स्थान ये उत्तर में होता है। आप दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो और अपने दिल की बात बाबा से कहना प्रारंभ करो। और अगर तकलीफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरे हो, तो
उत्तर की ओर खड़े होकर तो जल चढ़ाओ, और उत्तर की ओर से जल चढ़ाने के बाद फिर वापस सामने आ जाओ, और जहाँ से जल बहता है उस स्थान पर अपनी 3 उंगली रखकर और हथेली को, जहाँ से पानी नीचे बहकर जाता है उस हथेली को वहाँ रखकर एक बार अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहो, और वो हथेली को फिर अपने हृदय से लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने हृदय से बाबा को हथेली का स्मरण कराकर लगाकर बोलकर फिर उस हथेली को अपने हृदय से लगाए। विश्वास करता है मेरा बाबा 3 महीने भी नहीं लगने देगा और जल्दी से वो कार्य सफल कर देगा। 3 महीने भी नहीं लगने देगा। अब इसमें क्या लगा आपका? केवल 1 लोटा। क्या लगा? 1 लोटा। आपकी शिव भक्ति, आपकी भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव के करीब में ले जाती है। जले दुनिया के लोग, जलने वाले, अपशब्द कहने वाले कहते रहें, उनका काम है जलना, उनका काम है अपशब्द कहना, कहते रहेंगे। वो कहते हैं ना, तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। दुनिया जलती रहे, जले, तुम मेरे बाबा को 1 लोटा जल पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे। एक दीदी ने लिखा अपने पत्र में, कल हम पत्र पढ़ रहे थे, उसमें पत्र में लिखा था, हम साउथ में रहते हैं, हम दक्षिण में रहते हैं, और हमारे कर्नाटक में, हमारे साउथ में, हमारे उधर मंदिर के अंदर महिलाओं को नहीं जाने देते, तो हम जल चढ़ाने कैसे जाएं? साउथ में हमें मंदिर के अंदर जल चढ़ाने नहीं जाने देते, तो हम कैसे जाएं? तो मेरा उन दीदियों से निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाने का मना करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे तो जल चढ़ाने का मना नहीं करते, उसके नीचे चढ़ाएं। और अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने का मना करें तो अपने घर के बगीचे में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करिए, शिवलिंग जैसा निर्माण करिए, जल चढ़ा दीजिए, फिर अलग से 1 लोटा जल और चढ़ा दीजिए, तो वहीं विसर्जन भी हो जाएगा और जल भी चढ़ जाएगा। दिल मन चंगा तो कठोते में गंगा। मन अगर चंगा है, मन प्रसन्न है, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। अगर मन चंगा है तो सब कुछ हो सकता है। यही बालक है जिसके पेट में से थैली निकाल दी गई थी और डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर नहीं निकलेगी, और सीहोर में 3 दिन रुकी रही और बाबा का चढ़ा जल लगाती रही, बाबा की आश्रित हो गई, बाबा को चढ़ा। शिव की आश्रितता ग्रहण करो। दुख हम आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं, जो नाम जाप कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, ये हमारे दुख को काट देता है। और जब हम भगवान के मंत्र का स्मरण करें तो दुख क्यों ना कटे। भगवान की भक्ति का स्मरण, और थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला,
तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला थारी 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 धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला थारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला थारी धुन लागी। ओ थारी धुन लागी भोला थारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला थारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। आओ से। लागे, तन में भस्मे नारी तुम्हारी धुन लागी, तन में भस्मे नारी तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि बोला शंभू तुम्हारी धुन लागी,
हरि हरि बोला शंभू तुम्हारी धुने लागी, तुम्हारी धुने लागी, भोला थारी धुने लागी, तुम्हारी धुने लागी, भोला थारी धुने लागी। हरि हरि बोला शंभू तुम्हारी धुने लागी, हरि हरि बोला शंभू तुम्हारी धुने लागी। चंदाधारी तुम्हारी धुन लागी, शीश पे चंदाधारी तुम्हारी धुन लागी, गले में सर्पधारी तुम्हारी धुन लागी, गले में सर्पधारी तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि बोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हरि हरि बोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, तुम्हारी भोला शंभू तुम्हारी धुने लागी, तुम्हारी धुने लागी, भोला थारी धुने लागी, हारी धुन लागी भोला थारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुने लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुने लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी, हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, ओ सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, ओ 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 पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए। बड़े भाव से विनती करिएगा, सब साथ में बोलिए।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव से, भगवान शंकर से बड़े भाव से अपने मन का भाव शिव से कहिए। शिव उदार हैं, करुणा सागर हैं, दया सागर हैं। दुख आपका अच्छा कर्म, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण दुख को काट देता। कभी कभी हमारी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके कारण हमको दुख भोगना भी पड़ता है। जैसे कल कथा में अपन ने श्रवण करा कि दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान किया, शिव जी को अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। क्यों बोला? कभी आपने विचार किया? कभी आपने कभी मन में एक विचार लेकर आओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दिन रात भगवान का भजन करते रहते हैं, दिन रात हम भगवान को पुकारते रहते हैं, दिन रात हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं। हम माने तुम भगवान कृष्ण को पुकार रहे हो, तुम राम जी को पुकार रहे हो, तुम जानकी जी को पुकार रहे हो, तुम राधा रानी को पुकार रहे हो, तुम शंकर जी को पुकार रहे हो, तुम पार्वती जी को पुकार रहे हो, तुम हनुमान जी को पुकार रहे हो, तुम भगवान श्री दत्त को पुकार रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको पुकार रहे हो। 24 घंटे माला पकड़कर बैठे हो, किसको पाने के लिए? तो कि मदन मोहन हमको मिलेंगे, भगवान हमको मिलेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है मद और मोह ये दोनों जाएगा तब तो मदन मोहन आएगा। जब मद और मोह ही नहीं जाएगा तो मदन मोहन कहां से आएगा? हमारे भीतर का अहंकार जाए, हमारे भीतर की अहमता जाए, हमारे भीतर का लोभ जाए, तृष्णा जाए, तब भगवान अंदर है। कल हम प्रसंग सुन रहे थे, दक्ष प्रजापति का प्रसंग स्मरण कर रहे थे। दक्ष प्रजापति शिव जी को कितना आड़ा टेढ़ा बोला, शंकर भगवान को कितने कितने अपशब्द दक्ष प्रजापति ने कहे, और आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया शंकर तुम शमशान में निवास करो। कितना कितना अपशब्द कहा गया, कितना कितना ताना दिया गया, कितनी कितनी अपशब्द बोले गए, और आखिरी में कह दिया गया कि शंकर तुम शमशान का निवास करो। अब जितने लोग बैठे हैं, जितने शिव भक्त बैठे हैं, जरा विचार करिएगा। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ करा।
फिर ऐसा कौन सा झगड़ा था दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान का कि दक्ष प्रजापति शिव जी को गाली पर गाली देते रहे? ऐसा कौन सा कारण था कि दक्ष प्रजापति का अपना खुद का शीश शंकर भगवान ने कटवा दिया? ऐसा कौन सा कर्म का भोग दक्ष प्रजापति को भोगना पड़ा कि दक्ष प्रजापति के प्राण छूट गए, शीश अग्नि में जाकर गिर गया और बकरे का मुंह लग गया? ये कर्म दंड नहीं तो और क्या है? क्यों, किस लिए? कौन सी गलती दक्ष प्रजापति ने ऐसी कर दी? कौन सी? फिर निवेदन है, जो पहले कहा आज फिर कह रहा है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, सब बोलो सब, वरना पछताएगा और भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण बस दक्ष प्रजापति शंकर के द्रोही हो गए थे? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का सिर कटकर अग्नि में गिर गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा यज्ञ नष्ट हो गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा जितना राज्य भवन था वो सब नष्ट हो गया था? कर्म कौन सा करा था? केवल एक काम दक्ष प्रजापति ने गलत किया था। शायद आप भी वो गलत काम ना कर देते। कौन सा काम करा था दक्ष प्रजापति ने गलत? और भूल से भी अगर वो काम हमारा हो जाता है तो व्यक्ति को जीते जी इस कर्म का दंड तो उसको भोगना ही पड़ता है। जैसे दक्ष प्रजापति स्वयं भोगे, सती के पिता थे तो भी भोगना पड़ रहा। कौन सा कर्म था? चरित्र आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार दुर्वासा ऋषि मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना में ली और दुर्वासा बाबा ने मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना करी, बहुत बहुत तप किया। जगत जननी दर्शन देने नहीं आई। और मेरे आने में बुलाने में क्या कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। कौन सी कमी रह गई? पर बाबा भी कहते हैं दिल से पुकारेगा तो क्यों नहीं आऊंगा। एक बहन ने पत्र में लिखा, मेरा पति, मेरा नाम कविता दिनेश कलाल, मैं वकील कॉलोनी सिरपुर जिला धुलिया में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम कविता दिनेश कलाल, मैं वकील कॉलोनी सिरपुर जिला धुलिया में रहती हूँ। गुरुजी, मेरा पति 10वीं पढ़ा है और 10वीं ITI से करा। 13 साल मेरा पति प्राइवेट काम करता रहा पर सरकारी कुछ नहीं था। क्या गुरुजी? पत्र में जीजी लिख रही है, पति कहता है क्या 10वीं पास को 10वीं में पढ़ने वाले को भी क्या सरकारी नौकरी मिल सकती? पत्नी ने कहा कि मैं शिव पुराण की कथा सुनती हूं और गुरुजी बोलते हैं कि शंकर देने में पीछे नहीं हटता। एक काम करते हैं, सियोरवाला महाराज की कथा मालेगांव में हो रही है और मालेगांव में आपकी कथा तब थी तो मैं पति के साथ वहां गई और मेरे पति को कहा कि बाबा का आशीर्वाद देते हैं। शिव महापुराण में जो पंडाल में बैठकर कथा सुनता है उसको भगवान कृपा करता है, ये मैंने अपने पति से कहा। मेरे पति को कहा कि बाबा आशीर्वाद देते हैं। तब दोनों मिलकर जब बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे ना तो अपन दोनों हाथ जोड़कर आंख बंद कर कर दोनों आशीर्वाद लेंगे। आप भी बोलना कि दुख काटना, हम भी बोलेंगे दुख काटना, और बाबा बीच में जो अपने मन की बात होती है ना वही करना। दोनों पति पत्नी ने साझा कर लिया कि अपन मांगेंगे तो ये मांगेंगे कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। पत्नी ने भी कह दिया पति से कि तुम भी यही मांगना कि तुम्हारी नौकरी लग जाए। मैं भी मांगूंगी पंडाल में बैठकर मालेगांव की कथा में कि तुम्हारी नौकरी लग जाए। पति ने कहा आंख बंद करके बोलने से काम हो जाएगा? कि हाँ, सबका होता है, क्यों नहीं होगा। चलो मालेगांव की कथा में गए, बैठे, कथा श्रवण करी।
बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आया, हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर बाबा से विनय करा और अपने मन की बात कहकर आ गए। गुरुजी 1.5 महीना भी नहीं हुआ, आज मेरा पति सरकारी जॉब में पूर्ण तरह से पक्के में 2024 मार्च के महीने में परमानेंट कॉलेज में स्थायी रूप से सर्विस करने लगे। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला। शिव तत्व है, शिव तत्व। एक पत्र और पहले इस शरीर को देखिए आस्था चैनल पर, पूरे शरीर देखिएगा आस्था चैनल पर। जिस शरीर का एक भी अंग, केवल हाथ की उंगलियां छोड़कर पांव तक ये पूरा शरीर जला हुआ है, जिसको आप चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। इस शरीर की आंख, नाक, मुख, छाती से लेकर पांव तक केवल हाथ की कुछ उंगलियां छूटी है, बाकी का पूरा शरीर जला हुआ है, जिसको आप आस्था चैनल पर देख रहे हैं। अब पत्र का स्मरण करें। मैं राजपाल कोमल सिंह सिसोदिया राजपूत हूँ, ग्राम जातोड़ा, तहसील सिरपुर, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दे, वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए, बेलपत्र लेकर चले जाए, आइए। मैं राजपाल कोमल सिंह सिसोदिया राजपूत, ग्राम जातोड़ा, तहसील सिरपुर, जिला धुलिया, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। पहले मैं पूर्णतः नास्तिक था, भगवान की भक्ति और पूजन पाठ नहीं मानता था। अगर कोई बाबा उनके कारनामों के बारे में बोलता था तो मैं चिढ़ जाता था। उसके लिए मैं आपकी और सनातन धर्म से माफ़ी मांगता हूँ। 23 मार्च 2023 को हमारे घर पर बहुत बड़ा संकट आ गया। मेरी माताजी प्रमिलाबाई कोमल सिंह सिसोदिया, उनके ऊपर नहाते समय गर्म पानी की बड़ी टंकी फूट कर नीचे गिर गई। उकलता हुआ पानी बहुत ऊंचाई से जब उनके ऊपर गिरा तब उनका पूरा शरीर जल गया। मेरी माता जोर जोर से चिल्लाई, तब उन्हें भागते हुए पहुँचे और पानी में जैसे आलू के छिलके निकल जाते हैं, इतनी देर में तो उनके पूरे शरीर के छिलके निकलकर नीचे टपक गए। छिलके निकलकर अलग अलग हो गए। मेरी माता के गले में पांव तक सामने की तरफ पूरा के पूरा शरीर जल चुका था। सिरपुर में ही हमने हॉस्पिटल में लेकर भागे। सिरपुर ले गए। सिरपुर के डॉक्टरों ने देखते ही पिताजी के हस्ताक्षर करवा लिए और कहा कि इनको केवल 2 दिन ही रख पाएंगे, 2 दिन से ज़्यादा इनके अंदर जान नहीं है, इसके बाद ये मर जाएंगे, क्योंकि इनका शरीर पूरा जल चुका है और जला हुआ शरीर का पानी अंदर तक पहुंच चुका है, इसलिए वो अंदर से भी जल चुकी है। ये शरीर 2 दिन जिंदा रहेगा, इसके सिवा ज़्यादा नहीं। पहले हम उनको बार बार कहते रहे थोड़ा तो इलाज करिए, फिर उन्होंने इलाज करना प्रारंभ करा और तभी चाची जी, चाचा जी जो परिवार के सदस्य थे ज्वाइंट फैमिली में, सबने रोने लगे और मेरी बुआ जी वहीं पर खड़ी थी। तो मेरी बुआ बोली, तुम चिंता मत करो, कथा आती है दोपहर में टीवी पर, सियोर वाला महाराज कथा कहता है, अगर बन सके तो कहीं से रुद्राक्ष ले लो। नज़दीक में किसी के पास रुद्राक्ष था, वो पानी में गलाया गया, पानी शिवजी को चढ़ाया गया। वही पानी हमने हमारी माता के शरीर पर जो पट्टियां बंधी थी उस पर छींटना प्रारंभ करा। डॉक्टर मना करे, डॉक्टर ने तो 2 दिन दिए थे, 2 दिन में प्राण चले जाएंगे, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि वो जल छींट देते और जो छोटा सा मुंह खुला था हमारी माँ का, उसमें से 2 बूंद हम अंदर डाल देते। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से हमारी माता भी जिंदा हैं और शरीर पे जो खाल चली गई थी बाबा की कृपा से वो वापिस आ गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए अब मेरे माता का जो दूसरा स्वरूप है उसका फोटो लगा रही हूँ, जो मेरी माता ठीक हो चुकी है और उसका पूरा शरीर ठीक हो गया है, जिसका फोटो आप लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं, जिसमें माता का पूरा शरीर ठीक हो चुका है। ये शिव और शिव की उदारता है। गुरुदेव पत्र में लिखा है, आज हम आपकी कथा सुनने आए हैं। बाबा का चमत्कार है कि बाबा मेरे विचारों को बदल दिया है। आज इतना सक्षम हूं कि आपके बारे में, शिव पुराण के बारे में गलत सुन नहीं सकता, क्योंकि उसका चमत्कार मैंने खुद आंखों से देखा है। इसलिए पूर्ण भरोसा, विश्वास शिव पर करिए। ये कविता जी निष्कला, जिनके पति की नौकरी लगी है, 10th ITI से थे और बाबा की कृपा से सरकारी जॉब लगी, उसके लिए बहुत बहुत
आपको बहुत बहुत बाबा की कृपा। शिव 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 तत्व। हम विश्वास कितना कर रहे हैं शंकर पर। उस बच्चे ने अपनी एक लाइन में लिखा, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, 2 दिन दिए थे, सिग्नेचर भी हस्ताक्षर भी करा लिए थे, गारंटी नहीं है। पर मेरी चाची ने मुझसे कहा, डर मत, सीहोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। बस कहीं से सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए, और वो रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो समझ ले कि सब हो गया। आपका विश्वास उस रुद्राक्ष पर है। हम तो निवेदन करेंगे, कभी भी सीहोर आओ, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ ना, तो कम से कम 2-3 दिन लेकर आया करो। अपने बाप के घर आए हो, थोड़ा आराम से उसके चरणों में सोया करो, खाया करो, रहा करो, भक्ति करना थोड़ा पड़ेगा। और रुद्राक्ष महोत्सव जो फरवरी में है, संपूर्ण सिरपुर वासियों को और संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है कि एक बार मौका लगे, सारे धाम होकर आ जाओ, पर एक बार रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर का जरूर करो। आस लगाकर उसके चरणों में पड़े रहकर, उसी रुद्राक्षोत्सव में शिवरात्रि पड़ती है, उसी रुद्राक्षोत्सव में फुलेरा दूज पड़ती है। उन दोनों का जो समागम होता है, लोगों की झोली भरा जाती है और फिर वो दौड़ दौड़ कर आते रहते हैं। रुद्राक्षोत्सव आ जाओ। राजपाल कोमल सिंह सिसोदिया, आपने हिम्मत नहीं हारी बाबू, उसका भले बाबा कह रहा है, मैं पहले मानता नहीं था भगवान को कभी भी, पर चाची ने माता जी के लिए बताया, तब से मैं भगवान को बहुत मानने लगा। बता आप ठीक हो गया? शरीर पूरा की पूरा जैसा खा ले। एक बारी दुआ करो, प्रणाम प्रणाम। अब पूरा शरीर वापस ठीक हो गया, ये शिव कृपा। हर हर महादेव। एक भरोसा शिव पर करो। गलती करी है दक्ष प्रजापति ने, एक गलती बड़ी विचित्र। कभी कभी हमें हमारे कर्म का भोग भोगना पड़ता। क्या गलती कर गए दक्ष प्रजापति? दुर्वासा जी ने माता जगदम्बा जगत जननी भवानी दुर्गा महारानी का तप साधना करी, भजन किया, कीर्तन किया। तप साधना करने पर दुर्वासा बाबा को भगवान माँ जगत जननी का दर्शन नहीं हुआ। दुर्वासा जी को माँ जगदम्बा का दर्शन ही नहीं। माँ जगत जननी का दर्शन नहीं हुआ, नेत्र खुल गए, तप साधना से उठ गए, विचार किया मुझे माँ का दर्शन नहीं हुआ। अब की बार दुर्वासा ऋषि ने विचार कर लिया, अब जब तक मुझे मां दुर्गा का दर्शन नहीं होता, हजारों वर्ष की तप साधना लग जाए तब करूंगा, पर उठूंगा नहीं। लग जाए हजारों वर्ष लगना हो लग जाए। और मैं यजमान परिवार पाटिल जी आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि हजारों वर्ष लग जाते हैं लोगों को तप साधना करने में, तब भगवान का दर्शन होता है। आपके भी पूर्वजों के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे तो यजमान पद अपने शिव पुराण का ग्रहण करना। साधुता है आपको, बहुत बहुत साधुता, बहुत साधु, उसके लिए बहुत साधु। शिव तत्व की प्राप्ति। दुर्वासा जी बैठ गए तप करने के लिए, साधना करने के लिए, उठे नहीं। अब की बार नहीं उठे। मां जगत जननी को लगा जगदम्बा को ये उठता क्यों नहीं है, ये उठ क्यों नहीं रहा। दो तरह की शिव भक्ति है, एक शिव भक्ति बाहर से दिखती है और दूसरी शिव भक्ति अंदर से दिखती है। सावधान होकर सुनिएगा जरा। जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? जम के बोलो जल्दी से, मर जाओगे ना। और अगर जहर मुंह में रख लो और कुल्ला करो और कुल्ला करके थूक दो, मरोगे नहीं। जहर अंदर गया
तो मर गए। जहर मुंह के अंदर कुल्ला कर कर थूक दिया तो नहीं मरे। बाहर रह गया जहर तो मरे नहीं हो, अंदर जाता तो मरते। जहर अंदर गया तो मर गए। उसी तरह शिव महापुराण अंदर गई तो तर गए, तो तरे हो। जहर अंदर जाता तो मरते हैं ना। जहर मुंह के अंदर कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो, वो होते हैं ना, कोई कहे कि साहब भगवान हमारी नहीं सुनता, भगवान हमारी नहीं सुनता। कारण क्या है? क्योंकि तुमने जहर को कुल्ला करा है। शिव पुराण को तुमने सुना नहीं है, अंदर उतारा नहीं है। केवल शिव पुराण को तुमने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में झटकार दी, सिर पे पल्लू मल्लू धर के गए थे। थोड़ी थोड़ा निकलते निकलते पानी की बोतल ले ली, किसी ने दी, कोई ने बिस्कुट ले लिया, कोई ने दिया। अपन ने अपना खूब प्रेम से अपना पानी बचा बचा के रख लिया, दूसरे का पानी पी गए। और फिर किसी से कहा हमने तो सिरपुर की कथा सुनी थी, भगवान ने हमारी तो सुनी ही नहीं, क्योंकि तुम पानी की बोतल में रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और तुम पानी की बोतल में रह गए। बस तुम पानी के पाउच के चक्कर में, 2 रुपए का पानी का पाउच, पानी की बोतल 10 रुपए के चक्कर में तुम रह गए। और जो था तुम्हारे पड़ोस में बैठी थी, बड़ी ध्यान लगाकर कथा सुन रही थी, उसने कथा को ना इधर से निकलने दिया ना उधर से निकलने दिया। बाजू वाली बोल भी रही थी तो उसको कोनी मारकर पाँव पड़ती हूँ, मैं 2 घंटे के लिए मुझे सुन लेने दे। 50 रुपए खर्च करके 500 रुपए सूरत से। एक बहन यहाँ कथा सुनने आती, सूरत से रोज आती है, सूरत से रोज जाती है, यहाँ से रोज जाती और रोज सूरत से कथा सुनने आती। मैं इतनी दूर से कथा सुनने आती, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ी देर चुप हो जा। पड़ोसन के पाँव पड़ लिया उसने, बस तू चुप हो जा थोड़ी देर, मुझे शंकर को भीतर उतारना है। जहर का कुल्ला कर कर थूकोगे नहीं मरोगे, जहर अंदर जाएगा तो मरोगे। उसी तरह शिव पुराण केवल बाहर से सुन ली, थोड़ी निंदा कर दी, थोड़ा सुन लिया, थोड़ा ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, सबके चक्कर में पड़े रहे। शिव पुराण पूरी हो गई, आज 5वां दिन हो जाएगा, कल 6वां दिन हो जाएगा, परसों दिन सियोर वाला महाराज दुबई के लिए निकल जाए, कथा पूरी हो। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, 6वां दिन है ना, तो कल कथा का 6वां दिन शिवरात्रि मानी जाती है। लाखों की संख्या में शिव भक्त कल की कथा सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि कल बाबा जो भंडार खोलते हैं वो दूसरे दिन 8 बजे से 11 बजे तक मेरा बाबा देकर भेज देता है। कल की कथा तो ये टाइम पर है, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों की कथा जिस दिन विराम दिवस है परसों, उस दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। बाबा 11 बजे भंडार भर देगा, सब अपने अपने आनंद के साथ चल देंगे भक्ति के साथ। और टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक है। फिर 9 से 11 तारीख तक दुबई से 1 बजे से 4 बजे तक भारत में, और दुबई में सुबह 11:30 बजे से कथा प्रारंभ हो गई। यहाँ 1 बजे टीवी पर आई। फिर मेरठ की कथा रहेगी 15 तारीख से 21 दिसंबर तक। और जो कथा लखनऊ की कैंसिल हुई है 24 से 30 तारीख तक, उसका भी बाबा कहीं ना कहीं कृपा कर कर आपको सूचना मिल जाएगी। कल शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर हो, उसकी अविरल भक्ति। जहर का कुल्ला कर कर थूका, मरोगे नहीं, जहर अंदर गया तो मर गया। कई लोग कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुन रहा, भगवान हमारी नहीं सुन रहा, हमने कथा सुनी, हमने ऐसा करा वैसा करा। तुमने शिव पुराण को अंदर उतारा नहीं है अभी आज। अगर अंदर उतार लेते तो जैसे वो सिसोदिया बेटा कह रहा है कि अब मेरा शंकर के प्रति इतना भरोसा हो गया कि मैं शंकर के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता, मैं शंकर की निंदा नहीं सुन सकता, मैं शिव के लिए अब शब्द नहीं सुन सकता। विश्वास जागृत हो गया, भरोसा केंद्रित हो गया। मुख में भर लिया जहर, कुल्ला कर कर थूक दिया, कौन असर कर रहा है? शिव महापुराण की कथा सुन ली, अंदर तो उतारी नहीं, कौन असर कर रही है? महाराज, शंकर को ढूंढना पड़ता है, शिव को ढूंढना पड़ता है। शंकर को जितना चाहोगे दिल से, शंकर को उतना ढूंढो, उतना ढूंढो। पे प्रवेश करेंगे, उससे पहले पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सदैव परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे।
उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री मोहन हुले सिंह जी पाटिल, श्री हेमंत गुलाब राव जी पाटिल, श्री प्रसाद मोहन जी पाटिल, श्री शुभम मंगेश जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे और व्यासपीठ का पूजन करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री विजय सिंह जी राजपूत, श्री उज्जवल विजय सिंह जी राजपूत बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार जो आह्वान करा था निर्वाल रथ सेवा के लिए, जो निर्वाल रथ चलाया जा रहा था उसमें अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। श्री स्वर्गीय श्री चंदन आवा फाउंडेशन नेताजी परिवार के माध्यम से सिरपुर शहर में निर्वाल रथ सेवा जो चलाई जा रही है उसमें मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे बुलाना चाहूंगा श्री उज्जवल विजय सिंह जी राजपूत, आप आए और व्यासपीठ का पूजन करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर सेवा के कार्य चलते हैं और हम और आप सभी मिलकर इस सेवा के कार्यों में जुड़े और हम और आप सभी मिलकर यह सेवा का कार्य करें। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर कुबेरेश्वर धाम की जो स्थापना होने जा रही है, जिसमें भक्तों को प्रतिदिन भोजन भंडारा निःशुल्क रूप से कराया जाता है। लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंचते हैं और सभी भक्तों को भोजन भंडारा निःशुल्क रूप से कराया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की यह भोजनशाला है जो सतत रूप से, सुचारू रूप से प्रतिदिन चालू रहती है और आप भी इस भव्य भोजनशाला में अपनी सहयोग राशि समर्पित कर सकते हैं। अपने नाम आप लिखवा सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि देना है और आप आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इससे होता यह है कि साल में एक दिन 365 दिनों में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा निःशुल्क रूप से कराया जाता है और जिसमें भक्त बड़े ही आराम से भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। ऐसे सेवा के प्रकल्प में आप जुड़ सकते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो प्राथमिक उपचार केंद्र पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क रूप से चलता है, जिसमें भक्तों को दवाई गोली निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। साथ में समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं और आप सभी को ज्ञात है कि 24 घंटे 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए वहां पर उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार वहां पर प्रारंभ कर दिया गया है ताकि कोई भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा प्रयास निरंतर पूज्य गुरुदेव का रहता है। आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है जो सभी सनातन धर्म के हित में है। सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और उस रुद्राक्ष का महत्व वो स्वतः ही जान सके, उस रुद्राक्ष के महत्व को वो स्वतः ही पहचान सके। ऐसा संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है। देखिए, रुद्राक्ष प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कुबेर भंडारी की पावन धरा पर निःशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के हाथों किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। आपको स्वयं कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आना पड़ेगा और रुद्राक्ष आप निःशुल्क लेकर लाइन में लगकर आप बड़े ही आराम से ये रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर ऐसे सेवा के प्रकल्प चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं और अपनी सहयोग राशि आप समर्पित कर सकते हैं। जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी सहयोग राशि प्रदान करी उन सभी पावनधारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम सुशील देवराम पाटीदार की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 5,051 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समृद्ध की। पुराण लाल जी घर की तरफ से कट्टी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, प्रेमलता देवी जी की तरफ से सुधा 600 रुपए, जितेंद्र कुमार दुबे जी की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 500
1101 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। भूपेश रंगनाथ जी पटेल संभाजीनगर मराठे से 2501 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। हरमन जी गोत्री दमोह मध्य प्रदेश से 500 रुपए। कार्तिक जी पिंपरे की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। रविकांत जी शर्मा की तरफ से दौसा राजस्थान से 500 रुपए। राजेंद्र रघुनाथ जी राजपूत की तरफ से मराठे से 500 रुपए। रामचंद्र जी की तरफ से मुंबई से 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक्सप्रेस ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 राशि आपने समृद्ध की। मदन जी चौधरी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। गणेश जी पटेल संभाजीनगर मराठे से 500 रुपए। लाजवंती जी वर्मा की तरफ से 500 रुपए। गीता जी साहू की तरफ से 500 रुपए। गुप्तधन में 2100 रुपए। कमल देवी जी की तरफ से 500 रुपए। बितित सिंह जी की तरफ से 1,001 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। सुशीला जी की तरफ से 2100 रुपए। नरेंद्र जी की तरफ से इशारा हरियाणा 500 रुपए। गोपाल बद्री राम जी यादव की तरफ से 500 रुपए। उमा दयाल जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 1,001 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। विवेक कुमार जी की तरफ से पटना बिहार से 1100 रुपए। हीरा सिंह जी की तरफ से 500 रुपए। अनीता देवी जी की तरफ से 500 रुपए। पुष्पा देवी हाथरस उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सतीश सिंह जी की तरफ से सतीश सिंह जी भदौरिया की तरफ से 500 रुपए। दीपक कुमार जी की तरफ से इंडियन आर्मी में आप हैं और सुंदर 1001 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। जयंती सिंह जी की तरफ से 500 रुपए। बबली कुमार रमन सिंह जी की तरफ से हरियाणा 500 रुपए। अर्जुन पांडुरंग जी चौधरी की तरफ से 500 रुपए। मीतू रॉय जी की तरफ से सूरत गुजरात से 500 रुपए। ज्योति प्रकाश चंद जी गांधी नागपुर मराठे से 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक्सप्रेस ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 राशि आपने समृद्ध की। मिडाल जी की तरफ से पुणे मराठे से 1,001 रुपए। शिवम जी श्रीवास्तव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। विकास जी जसपाल की तरफ से 500 रुपए। स्वर्गीय टेक सिंह जी चौहान की स्मृति में रायपुर छत्तीसगढ़ से 1200 रुपए। रमेश दादाजी की तरफ से मराठे से 1100 रुपए। ज्योति जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। शिखर राज जी की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से 1,001 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। रुपेश कुमार गीता देवी जी की तरफ से बिहार से 1100 रुपए। उमंग जी सोनी बैतूल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। रमेश जी देवांगन की तरफ से छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए। माधुरी विश्वनाथ जी की तरफ से 1100 रुपए। भेजनाथ अशोक जी की तरफ से मराठी से 1100 रुपए। पुष्पा जगन्नाथ जी की तरफ से 1,001 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। प्रेमलता जी बरकन की तरफ से छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए। गुप्तधन में 2,001 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। सुनील कुमार जी सूर्यवंशी की तरफ से 500 रुपए। सोना भाई लाल जी पटेल की तरफ से गुजरात से 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। बेड़ी लाल जी मेहता की तरफ से सूरत गुजरात से 1,001 रुपए। दिलीप राव जी जोशी की तरफ से अमरावती मराठी से 1,101 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। उषा जी चंदेल दुर्ग छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। भगवान भाई जी दबे की तरफ से 500 रुपए। रामचरण जी की तरफ से झालावाड़ा राजस्थान से 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। चंद्रकला जी उपाध्याय उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। मालदा दीपक सिंह जी की तरफ से 500 रुपए। स्वर्गीय रामराव जी यादव जी की स्मृति में लातूर मराठे से 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर राशि आपने समृद्ध की। पारसनाथ जी की तरफ से सुंदर आपने पारसनाथ जी की तरफ से 1100 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। मधुबाला जी की तरफ से पठानकोट पंजाब से 500 रुपए। वंश सुरेन जी की तरफ से पंजाब से 500 रुपए। वीरेंद्र जी पांडे की तरफ से कोटा राजस्थान से 500 रुपए। अनीता गुप्ता जी की तरफ से नाला सोपारा से सुंदर आपने 1,001 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। चंद्रभानु जी पटेल की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। ईश्वर सिंह जी खबर की तरफ से गौरव छत्तीसगढ़ से 21,101 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। मोतीराम जी बाबुल जी की तरफ से मराठे से 500 रुपए। सुधीर जी मालवीय की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 500 रुपए। किशन लाल जी की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए। विनोद जी शर्मा रतनगढ़ राजस्थान से 500 रुपए। मालती देवी विदिशा मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। रणजीत कुमार जी की तरफ से जगन्नाथपुरी से सुंदर 1101 रुपए की 1,051 रुपए की राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। वृंदाबाई जी प्रजापति की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। हरीशचंद जी शर्मा की तरफ से उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए। शक्ति जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। कमल भाई जी काले की तरफ से मराठे से 2101 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। भगवती देवी हरियाणा 651 रुपए। दिलीप चंद जी शर्मा की तरफ से 1101 रुपए। शक्तिकांत जी पांडे की तरफ से बिहार से 500 रुपए। गुप्तधन सुंदर 2101 रुपए। प्रदीप जी गुप्ता की तरफ से मराठे से 500 रुपए। गुड्डी जी चौहान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 1,001 रुपए। केदारकांत जी चौरसिया की तरफ से छतरपुर मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए। सिद्धार्थ जी वर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। ओम प्रकाश जी की तरफ से बांदा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। अनिरुद्ध शिवांश जी की तरफ से दिल्ली से 1,001 रुपए। चांदनी जी वर्मा की तरफ से 1,001 रुपए। रमेश्वर जी शर्मा की तरफ से पठानकोट पंजाब से 500 रुपए। सुमन देवी जी शुक्ला की तरफ से सीहोर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। हेमंत जी बोरसे की तरफ से सिलवासा से 500 रुपए। वरुणा जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से 11,000 रुपए की राशि आपने बाबा कबरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 1400 राशि आपने समृद्ध की। अनंत पंडित मराठे से 5,001 रुपए की राशि आपने बाबा कबरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 1400 राशि आपने समृद्ध की। अशोक कुमार जी जयसवाल जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। जयंत कुमार जी झा की तरफ से अंडमान निकोबार से 500 रुपए। हरविंद्र कुमार जी महेश्वर जी की तरफ से धनबाद झारखंड से 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। कमल सिंह जी जामरे की तरफ से बड़वानी मध्य प्रदेश से 551 रुपए। हरीश जी गोविंद जी की तरफ से बुरहानपुर मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए। रेणु देवी सूर्य विजय सिंह जी की तरफ से बिहार से 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 1400 राशि आपने समर्पित की। अमर सिंह जी पट्टा बिहार से 500 रुपए। अलग प्रकाश नायक जी की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 1400 राशि आपने समर्पित की। नीरज जी की तरफ से सुंदर आपने भी 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 1400 राशि आपने समर्पित की। गुप्तधन में 1,001 रुपए। पुष्पेंद्र सिंह जी तोमर ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। जितेंद्र सिंह जी झाला की तरफ से झालावाड़ा राजस्थान से 500 रुपए। देवेंद्र जी गुप्ता भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। खुमान सिंह
खुमान जी साहू की तरफ से सुधा 1000 रुपए, दीनू राम जी की तरफ से पलासिया मध्य प्रदेश से सुधा 1000 रुपए, सुदामा प्रसाद जी मिश्रा की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, प्रकाश चंद जी पुष्प जी पोरवाल की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, नीतू जसपाल जी की तरफ से नीमच मध्य प्रदेश से 500 रुपए, गुप्तधन सुधा 1100 रुपए, राजकुमारी जी आधा बैतूल मध्य प्रदेश से सुधा 11,000 रुपए की सूरत से अपने बाबा कमरेश्वर दामोदर की